नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, लगातार किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं जिन्होंने प्याज को भंडारित कर रखा है, रोक रखा है, उनके कि अभी प्याज के भाव क्या चल रहे हैं और तेजी मंदी रिपोर्ट क्या है और आगे आने वाले समय में क्या संभावना है, क्या मौके बन सकते हैं और क्या आगे जाकर हमें रणनीति बनानी चाहिए, क्या माल को बेचना चाहिए या रोकना चाहिए। ऐसे सवाल उनके लगातार आ रहे हैं क्योंकि हमने पिछले समय में भी जो रिपोर्ट दी थी वो काफी सटीक निकली और हमने अंदाज जो पिछली तेजी के बारे में भी बताया था वो सटीक बैठी और उनमें किसान भाइयों ने कुछ माल निकाला, वो फायदे में भी रहे थे। तो उनके मन में फिर से उत्सुकता है कि अब क्या करें, अब तेजी कब आएगी, फिर से मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या क्या रणनीति बनानी चाहिए। तो इन सभी विषयों पर आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करें। और ऐसी ही जानकारियां खेती से संबंधित, किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वो बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। उच्च क्वालिटी, वाजिब दाम, एक फोन पर बीज पहुंचेगा कुरियर से आपके गांव। हाँ किसान साथियों, अगर आप भी उच्च क्वालिटी के प्याज की तलाश में हैं तो आपकी तलाश यहीं पूरी होती है। आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर खरीफ वाला लाल प्याज में एलोरा, चाइना किंग, पंचगंगा का सुपर बीज मिल जाएगा। और अगर आप रबी सीजन के लिए गर्मी वाला प्याज का बीज के लिए खरीदना चाहते हो, आपको प्रशांत, पंचगंगा और एलोरा का सुपर बीज अच्छी क्वालिटी का उचित दाम पर मिल जाएगा। सिर्फ स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करें, अच्छी जानकारी लें और उचित दाम पर आप ऑर्डर कर सकते हो, जिससे कि कुरियर की सहायता से घर बैठे आपके पास बीज आ जाएगा। आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे महाराष्ट्र के उन्नतशील किसान श्री गणेश जी राजपूत, जो कि पिछले 8 से 10 सालों से प्याज की खेती कर रहे हैं और बीज तैयार भी कर रहे हैं। के पास प्याज का बीज गारंटेड मिलता है, इसलिए काफी ज्यादा किसान भाई संतुष्ट भी हैं और बार बार सेवा का मौका देते हैं। आप भी एक बार कॉल जरूर करें और सेवा का मौका अवश्य दें। किसान साथियों, एक बार दिए गए नंबर पर संपर्क करके सेवा का मौका जरूर दे। धन्यवाद। किसान साथियों, सबसे पहले बात करने वाले हैं सभी मंडियों की आवक की। तो किसान साथियों, अभी सभी मंडियों में आवकें सामान्य चल रही हैं। कोई भी बम्पर आवक किसी भी मंडी में प्याज की नहीं है। जो उनकी आवक लेवल ही वहां पर जितनी अच्छी रहती है उसके हिसाब से अभी आवक लेवल में चल रही है। ज्यादा कम भी नहीं है तो ज्यादा अधिक भी ऐसी घबराहट वाली स्थिति भी किसान भाइयों में अभी नहीं है। और उसी का परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि भाव अभी स्थिर है या 1-2 रुपए तेजी की ओर ही जाने के लिए अग्रसर खड़े हैं। करें वर्तमान भाव की तो जो एक्स्ट्रा क्वालिटी का सुपर प्याज है वह सेंटरों पर 20 रुपए से ऊपर भी अब जाने लगा है और जो प्रोडक्शन मंडियां हैं वहां पर सुपर प्याज अभी 18 रुपए को टच करने वाला है और जो 16 रुपए से 18 रुपए तक बिक रहा है। बाकी जो मीडियम और अच्छी क्वालिटी का माल है जिसमें मीडियम साइज है वह 14 रुपए से 16 रुपए तक बिक रहा है। गोल्टा गोल्टी में काफी अच्छी लेवल अभी देखने को मिल रही है क्योंकि बांग्लादेश में काफी अच्छी मात्रा में माल अभी निर्यात हो रहा है, तो वह भी 11 रुपए से लेकर 14 रुपए तक बिक रहा है। अच्छी गोल्टी 10 रुपए से 12 रुपए तक बिक रही है, अच्छी कलर वाली। और बाकी जो हल्का प्याज है जिसमें दागी की शिकायत है वह भी 8 रुपए से लेकर 10-11 रुपए तक अपनी क्वालिटी अनुसार बिक रहा है। बाकी जो हल्का माल है वह भी 6 रुपए से लेकर 9 रुपए तक अपनी क्वालिटी अनुसार बिक रहा है। जो छाटन वाला माल है जो कि काफी हल्का है, जो कि लोकल में ही खपत होता है, तो वह भी 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए अपनी क्वालिटी अनुसार बिक रहा है। ये तो बात हो गई आवक की और वर्तमान भाव की। अब बात करें पिछले दिनों की तेजी मंदी की, तो किसान साथियों जो पिछली तेजी 20 रुपए तक प्रोडक्शन मंडियों में टच कर लिया था प्याज ने, उस समय भी हमने भाव भविष्य की रिपोर्ट उससे पहले दी थी और कहा था कि जब भी पहली तेजी आए आप अपने माल को थोड़ा सा निकाल दें। और उस कंडीशन में जिन किसान भाइयों ने 25 से 30% माल निकाल दिया था उनका स्टोरेज भी सुरक्षित रहा और उनमें कोई घबराहट वाली स्थिति नहीं रही और उन्होंने माल को अच्छे भाव में बेच दिया था। उसके बाद माल की आवक बढ़ी और जो भाव उतरे उस समय भी हमने रिपोर्ट डाली थी कि घबराहट वाली स्थिति नहीं है। आप अभी भाव उतर चुका है या कम हो चुका है तो आप जो खराब माल है उसे ही निकालें, अच्छे माल को रोक कर रखें और कोई भी घबराहट वाली स्थिति पैदा ना करें। ये कंडीशन में किसान भाइयों ने आवक को बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल में रखा और भाव वहीं पर स्थिर हो गए, ज्यादा गिरावट तक नहीं गए। 2 से 3 रुपए की मद्दी हमें जरूर देखने को मिली। उसके बाद अब आवकें सामान्य है, विदेशी मांग भी अच्छी है, दक्षिण भारत की मांग भी अभी निकली है और जो सेंटरों पर भी अच्छी मात्रा में माल जा रहा है, पर फिर भी वहां
पर मांग की अपेक्षा पूर्ति सामान्य ही देखने को मिल रही है। और प्रोडक्शन मंडियों में भी जहां पर लेवल अच्छी है वहां पर सामान्य मात्रा में ही माल जा रहा है। जैसे कि रतलाम मंडी की कैपेसिटी 500 ट्राली की है तो वहां पर 500 से 600 ट्राली के बीच में ही है, कभी 400 हो जाती है, कभी 450, कभी 500 600 इस मात्रा में ही माल जा रहा है। इंदौर मंडी की बात करें तो उसकी कैपेसिटी 70-80 हजार कट्टे की है, जबकि वहां पर 55 से 60 हजार कट्टों की आवक ही अभी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में भाव अच्छे से सामान्य रहे। अब जैसे ही साउथ की डिमांड निकली है तो अभी हमें प्याज के भाव में 3 से 4 रुपए की पक्की तेजी देखने को मिलेगी और उसके बाद यह तेजी कितनी डिमांड होती है उसके हिसाब से आगे भी जा सकती है और वहीं पर भी रुक सकती है। पर अभी हमें 2 से 3 रुपए का सुधार आता हुआ 2 से 4 दिन में देखने को मिल रहा है। तो बात हो गई वर्तमान भाव की और पिछले भाव की तुलना की और कैसे कैसे तेजी मद्दी रही उसकी बात। अब किसान भाइयों को क्या निर्णय लेना चाहिए अगर उसकी बात करें तो किसान साथियों, आपके पास जितना भी माल पड़ा है उसमें से अगर आपने 10-20% पहली वाली तेजी में निकाल दिया है तब तो कोई बात नहीं, और अगर उस तेजी में आप चूक गए थे, उस तेजी में आपने नहीं निकाला, तो अब जो तेजी बनने वाली है इस सप्ताह के अंत में या अगले सप्ताह के शुरुआत सोमवार तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसमें आपको आपकी जितनी माल पड़ा है उसमें से 20%, 15 से 20% माल आप अवश्य निकालें। और जिन किसान भाइयों ने पहले 25% तक या 20% माल निकाल चुके हैं वह भी इसमें 5-10% माल अपना जरूर निकालें। यानी कि आपके पास 1000 कट्टे पड़े हैं तो आप 100-200 कट्टे बिल्कुल तैयार करके रखें। जैसे ही तेजी आए आप थोड़ा थोड़ा माल मंडी में ले जाएं और एक साथ सभी किसान भाई भीड़ ना लगाएं और एक साथ पूरा माल बेचने की कोशिश भी नहीं करें, नहीं तो आपके भाव जो बढ़ते हुए दिख रहे हैं वह वापस टूट भी सकते हैं। तो आपको यही समझदारी रखनी है कि आपको 10 से 20% के बीच में जो माल ही मंडी में ले जाकर आपको विक्रय करना है। आपको पूरा माल एक साथ बेचकर या एक साथ मंडी में भीड़ करने की गलती नहीं करना है। जिन किसान भाइयों ने पहले माल उस तेजी में बेच दिया था वह थोड़ा कम माल बेचे ताकि उनके पास और माल आगे आने वाली तेजी के लिए बचा रहे, और जिन किसान भाइयों ने बिल्कुल भी माल नहीं बेचा है वह 20% तक अपना माल इस तेजी में बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही तेजी अंतिम है, आगे भी आकर तेजी आएगी, पर वह आवक और आगे की डिमांड पर जो है निर्भर करेगी कि वह तेजी अब कब आती है। तो जो एक चांस हमने जो किसान भाइयों को बताया था वो अभी निकल चुका है। इसमें किस किसान भाइयों ने उसका फायदा भी लिया है, उस अवसर का लाभ भी लिया है, और यह जो दूसरा अवसर अभी बनता हुआ दिख रहा है इसका भी किसान भाइयों को थोड़ा थोड़ा माल बेचकर लाभ लेना चाहिए। और आगे भी 1-2 मौके ऐसे और बनेंगे जिसमें भी आपको ऐसे प्याज के भाव में एकदम तेजी आती हुई दिखेगी तो उसका भी आप लाभ ले सकते हो। पर उसका लाभ आप तभी ले सकोगे जब आप थोड़ा थोड़ा माल मंडियों में ले जाओगे, एक साथ भीड़ करने की गलती नहीं करोगे। तो किसान साथियों, यह थे हमारे जो हमने आंकड़े जुटाए हैं आगे दक्षिण भारत और विदेशी मांग की जो भी पूरी जांच हमारे पास आई है या रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हमने ये किसान भाइयों के लिए पहलू खोले हैं। तो आप इनका विशेष ध्यान रखें। अगर तेजी का लाभ लेना है, हर तेजी का लाभ लेना है तो आपको हर तेजी में थोड़ा थोड़ा माल बेचना पड़ेगा। एक साथ भी पूरा माल निकालने की कोशिश ना करें और सारा माल रोक कर भी ना रखें। और जो किसान भाई हल्का प्याज रखे हुए बैठे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप भी उसमें से छटाई करके जो हल्के हल्के प्याज हैं उनको जरूर बेच दे इस तेजी में, क्योंकि यह तेजी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है संजीवनी साबित होगी। क्योंकि अगर तेजी नहीं भी आती तो भी उनको माल बेचना पड़ता, वो हल्का माल आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकता है। तो वह तेजी मद्दी के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहे। जिनका माल खराब हो रहा है वह जल्दी से जल्दी माल को बेचे, जिनका माल अच्छा है उनके लिए आगे आने वाले समय में और भी सुनहरा अवसर आएगा, वह थोड़ा रोक कर बेच सकते हैं। तो किसान साथियों, यह थी जानकारी प्याज के भाव भविष्य और तेजी मद्दी की। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। किसान साथियों, अगर आपने जानकारी को पूरा देखा है, अंत तक देखा है, तो आप जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं। बाकी आपको हमारे चैनल पर गेहूं, चना, अलसी, सरसों, मटर, सोयाबीन की खेती, सोयाबीन के भाव भविष्य और लहसुन प्याज के भाव भविष्य और खेती और भंडारण तक की संपूर्ण जानकारी हमने डाल रखी है, तो आप वह भी देखें और मंडी भाव से रिलेटेड सूचनाएं भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप एक काम जरूर करें, चैनल पर जाएं, वहां पर जाकर अपने पसंद के वीडियो देखकर उन्हें भी पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान साथियों, चैनल पर जाकर जो पुरानी हमने प्याज भाव भविष्य की रिपोर्टें डाल रखी हैं आप वह भी जाकर देखें, जिससे आपको हमारी जो बातें हैं वह सटीकता से आप समझ पाएं कि पुराने समय में हमने क्या कहा था, वो बातें सही निकली या नहीं निकली। और जो भी तेजी मद्दी की रिपोर्ट या भाव भविष्य की सूचनाएं हमने पिछले जो डाल रखी हैं वह भी जाकर देखें, जिससे आपको पूरा विश्वास हो जाए कि हम जो भी जानकारी डालते हैं वह आगे जाकर
आखिरकार सटीक निकलती हैं या नहीं निकलती हैं। और इस जानकारी को भी आप नोटिस करके रखें और आगे आने वाले समय में हमारे कहे अनुसार परिवर्तन आता है या नहीं आता है वह भी आप नोटिस करके कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि हमारा आत्मविश्वास बढ़े, जो नए किसान भाई जुड़ते हैं उनका विश्वास एकदम से हो। और आप ऐसी चीजें कमेंट भी जरूर करें। और लहसुन भाव भविष्य की वीडियो भी हमने काफी ज्यादा डाल रखी है, हमारे आंकड़े जुटाए हुए वीडियो भी देख सकते हो और जो जितेंद्र जी खुराना द्वारा रिपोर्ट दी गई है वह भी देख सकते हो। किसान साथियों फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।